कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। अरे घूमी घूमी कैला जनता में येला नवा मोदी का कैला, आयला नवा मोदी का कैला, और कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला। अरे सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डेराला हो, आज मगढ़ के गरिमा बढ़ई हो। हमारे साथ महेंद्र यादव जी हैं जो समाजवादी गायक हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये गाने के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि समाजवादी के कामों को गिनाते हैं या फिर जो मोदी सरकार है उनकी नाकामियों को ये अपने गाने के माध्यम से बताते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो गाने से ही आप शुरुआत करिए। धर्मेंद्र यादव को लेकर क्या कहेंगे गाने के माध्यम से? कि कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो, आज मगढ़ के गरिमा बढ़ई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीतई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीतई हो भैया। देखिए ये गाने बजाने का काम जो है, आप कह रहे हैं गीत गा दे रहे हैं, हम लोग पूरी पार्टी से के साथ गाते हैं। लेकिन एक लाइन मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ में, आजमगढ़ के लोग धर्मेंद्र भैया को सांसद क्यों बनाएंगे कि इसलिए कि आजमगढ़ में जो है जो भी विकास हुआ है, आजमगढ़ के विकास के नाम पर जो एक एक ईंट लगी हुई है, उस ईंट पर माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है। माने उन्हीं की देन है कि आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है, चाहे वो हवाई पट्टी हो, बड़ी रेलवे लाइन हो, महिला हॉस्पिटल हो, छठियाँ चीनी मिल हो, जो कुछ भी है सब आजमगढ़ में जो है माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की देन है। इसलिए मैं इस गीत की आखिरी कड़ी में आपको बता देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई, आजमगढ़ विकास जवन दे तबा देखाई, माननी मुलायम अखिलेश किए भाई, माननी मुलायम अखिलेश किए भाई, सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डेराला हो। अरे सपा का गढ़ई कहाला हो, हरदम विरोधी डेराला हो, आज मगढ़ के गरिमा बढ़ई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीतई हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीतई हो भैया। इसी के साथ साथ जय अखिलेश जय समाजवाद। इसी तरीके की अपील पिछले उपचुनाव में भी समाजवादियों ने किया था, लेकिन कहां से चूक हो गई थी कि धर्मेंद्र यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा? देखिए उस समय की परिस्थिति कुछ दूसरी थी। अब की बार 2024 में दूसरी परिस्थिति है, इसलिए जो है अब की बार यहां से धर्मेंद्र भैया आजमगढ़ के सांसद होंगे। कितने अंतराल से, क्या लग रहा है? 8000 वोटों से दिनेश लाल यादव ने उन्हें मात दिया था। हाँ 8000 वोट से मात दिए थे, लेकिन अब की बार कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से। अच्छा निरहू जी, एक बात और भी कह रहे हैं, जब धर्मेंद्र यादव का ये तय हुआ कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये कह रहे थे कि क्या यादव आजमगढ़ में नहीं यादव थे, बाहर से यादव बुलाए जा रहे हैं, सैफई से आ रहे हैं यादव, यहाँ नहीं प्रत्याशी थे, बाहरी नेता हैं, फिर चले जाएंगे यहाँ से। भाई देखिए मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निरहू को गाजीपुर से ले आकर के चुनाव लड़ा दी, गाजीपुर से ले आकर निरहू भैया को चुनाव लड़ा दी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से। तो वही सवाल वही उनके लिए भी काम करता है कि वहाँ से अगर वो चुनाव आकर के लड़ रहे हैं तो क्या आजमगढ़ में तो भी भारतीय जनता पार्टी में यादव प्रत्याशी होना चाहिए था। गाजीपुर से ला करके क्यों लड़ाई? क्यों नहीं आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के किसी यादव को जो है यहाँ से लड़ाई भाई भारतीय जनता पार्टी से? प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर क्या गीतों के माध्यम से कोई लाइनें होनी चाहिए उनके काम को लेकर, जो उन्होंने तमाम वादे किए थे, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों की आय दोगुनी को लेकर, तमाम सारी बातें कहे थे, तो क्या कुछ गीतों के माध्यम से क्या कहेंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल देंगे। देखिए हम जो है हर पहलू पर
समाजवादी गायक हैं, हर पहलू की गीत गाते हैं। और एक लाइन बता दे रहे हैं, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी घूम घूम करके जनता के बीच वादा किए 2014 के चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था, क्या वादा किया था? अरे घूमी घूमी कैला जनता में एला नवा मोदी का कैला, आएला नवा मोदी का कैला, और कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला, कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला। माननीय मोदी जी कहे थे कि मैं जो है प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, आप लोग मुझको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो विदेश में जो काला धन है उसको जो है अपने देश में ले आऊंगा, और काला धन लिया के ढेर तना तो हम के 15-15 लाख रुपया देव। जनता बिल्कुल जौनबा बौरा गई ले भाई कि जेकरे घरे 6 जने रहने लगल जोड़े ऊ कि 15 छक्का 90 लाख रुपया मिली, एकदम करोड़पति हो जाए। सब बौरा गए, वोट दे दे प्रधानमंत्री हो गईलन। लेकिन भयल का, अरे घूमी घूमी कैला जनता में एला नवा मोदी का कैला, और कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला। कहला कि हम काला धन विदेश से ले आई बहो, काला धन ले आके भारतवासिन में बटाई बहो। 15 लाख तक सबके होई खजनवा मोदी का कैला, और खजनवा मोदी का कैला, और कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला, कहाँ गयल कुल देश का काला धनवा मोदी का कैला। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा हमसे जुड़ रहे हैं, हम इनसे बातचीत। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम तो राम सकल यादव है। प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा मिलकर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बाढ़ जब आवेले तो कुल नाय पार जाए चाहे, लेकिन डोंगी बिचवे में लगेले घूम रहा है। डोंगी छोट कर नाय होले, वो बिचवे में लगेले घूम रहा है। तो मोदी बहुत छोट हूँ, वो देखत रहना कि बहुत बड़ा है, लेकिन अब घूम रहा था। हाँ, प्रवास धारा में वो अब घूमत हूँ। यहाँ क्या स्थिति बन रही है? जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को ही हार का सामना करना पड़ा, और अब फिर से वो उन्हीं के सामने हैं जिन्होंने उन्हें चुनाव हराया था। तो क्या लग रहा है, अब की बार बदलाव होगा या फिर से इन्हें हार का सामना करना? आपको ठेठ भोजपुरी में मैं बता दूं, लोकल भाषा में, अगर एक बार जिस पहलवान से पहलवान पटकाया रहा उसको अगर दोबारा पटक दिया तो ताकत उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने तैयारी किया लड़ने की। तो धर्मेंद्र यादव लड़ाई करके आ रहे हैं और लड़ के पटकेंगे। हाँ। अच्छा, एक बात ये भी आती है चाचा कि जब लोकल नेता होता, अगर लोकल नेता की बात की जाती तो लोग यहाँ ये भी बातें कहते हैं कि बाहरी बनाम लोकल, वो बाहरी नेता है, हमें सांसद से मिलना होगा तो क्या हम सैफई इटावा जाएंगे मिलने? धर्मेंद्र यादव तो यहाँ रहेंगे नहीं। और निरहू कहते हैं हम तो यहीं पर फिल्म बनाएंगे, लोगों से तो यही कह रहे कि हम फिल्म बनाएंगे और यहीं आप लोगों के बीच रहेंगे, हमको सांसद बनाइए। तो फिर क्या इसका असर पड़ेगा बाहरी और लोकल की जो बातें कर रहे हैं? देखिए, ये कहना यथार्थ है। रहा सवाल ये, हमारे यहाँ 47 के बाद जब कांग्रेस, लोक दल और कम्युनिस्ट जनसंघ की नींव पड़ी, तब चरण सिंह इटावा मैनपुरी बागपत से यहाँ के सीनियर नेता थे और आज तक रहे, जब तक उन्होंने अपने देह को छोड़ा नहीं। और उन्होंने ऐलान किया था कि बागपत छूट जाए लेकिन आजमगढ़ नहीं छूटेगा। तो वो बागपत से संचालन साहब आजमगढ़ का कर सकते हैं, तो क्या मुलायम सिंह यादव का परिवार सैफई से आजमगढ़ का नहीं कर सकता? करेगा। अपने जनमानस को अपने बीच रख के और संचालन होता रहेगा। अगर हमारा कोई भी भाई आजमगढ़ का उस तबके का होगा तो हम जरूर उसको विजयी बनाएंगे। और जैसे रमाकांत यादव घर के थे तो उनसे भी मिलने में उतना ही समय लगती थी जितनी सैफई से लगती है। चलिए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो समाजवादी समर्थक है, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब की बार यहाँ से धर्मेंद्र यादव की जीत तय है।